तो भैया सितंबर आ गया और अभी तक ये भी नहीं पता है कि बोर्ड्स में चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। ऐसे ही हो ना। तो आज तक अगर तुमने कभी अपना बुक भी नहीं खोला और तुम्हें लगता है कि बोर्ड्स 2025 तो भैया मेरे बस की बात नहीं है, या तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि भैया लास्ट में मस्त 15 दिन उठूंगा और सब कवर अप कर लूंगा सब कुछ। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि CBSE ने ऑफिशियली अपना सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है, जिसकी वीडियो तुम मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। लास्ट वीडियो वही डाली थी। अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सिचुएशन हो रहा है कि अब भैया सैंपल पेपर्स भी आ गए, तो आपको क्या चाहिए। अब CBSE ने सैंपल पेपर दे दिया, अब जब तक डेट शीट और टाइम टेबल नहीं आएगा तब तक ऐसे उठ नहीं पाओगे क्या पढ़ने के लिए। तो अगर ये वाला मेंटालिटी ले रहे हो भैया, तब तो फिर छोड़ ही दो। फिर तो तुम आराम से दिसंबर जनवरी में जगना, और जब हम लोग बनाएंगे 20 डेज स्ट्रेटजी तो उस पर बढ़िया बढ़िया व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स करना, ठीक है। और अगर ये नहीं करना चाहते और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं अभी से, तो इस वीडियो में टिक जाओ, क्योंकि ये वीडियो है प्रॉपर एक बैक बेंचर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो भैया देख लो अब करना क्या है। सबसे पहली बात है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है, क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है स्टेप 0। स्टेप 0 होता है आपका प्रिपरेशन, जिसमें कि आप लोगों का काम होगा एक वाइट शीट लेना, जिसमें कि आप 5 वाइट शीट ले लो और अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे चैप्टर नंबर लिखो कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। एक कॉलम बनाओ जिसमें कि आप ऊपर लिखो वीडियो, जिसमें कि आप अगर वीडियो देख लोगे उसका तो आप टिक लगा दोगे। एक कॉलम बनाओ नोट्स का, जिसमें नोट्स देख कर लोगे तो टिक लगा दोगे। एक कॉलम बनाओ NCERT क्वेश्चन और एक कॉलम बनाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब जब कर लोगे तो टिक लगाओगे। अब इससे क्या होगा, पहली चीज कि तुम्हें पता चल जाएगा कि आ क्या कह रहा है, और दूसरी चीज कि तुम्हें एनालाइजेशन रहेगा कि भैया तुमने पढ़ाई कितनी करी, और जितने कम टिक्स दिखेंगे उतनी ज्यादा एंग्जाइटी, यानी कि उतना ज्यादा तुम पढ़ने की ओर अट्रैक्ट होने लगोगे। तो ये तो हो गया हमारा भैया स्टेप 0 यानी कि प्लानिंग। अब स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 में काफी सिंपल काम है, बहुत ही सिंपल काम, और वो ये है तुम्हारे लिए कि स्टेप 1 में तुम सबसे पहले अपनी वीडियोस को सेलेक्ट करोगे जहां से तुम पढ़ने वाले हो। देखो भैया, अब तुम्हारे कोचिंग और स्कूल इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि वो अब तुम्हारे लिए रुकने वाले नहीं। और अगर तुम कोई क्रैश कोर्स ये सब सोच रहे हो तो मैं ढूंढता हूं, अगर कुछ मिलता है तो ये जान लो कि क्रैश कोर्स वगैरह तो ठीक है आती रहेंगी, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी क्या करना है भैया, यूट्यूब वीडियोस खोजनी है, ठीक है। YouTube वीडियोस कैसे खोजेंगे, तो अपने हिसाब से खोजेंगे। हालांकि मैं रिकमेंडेशंस दे दूंगा बाद में। मैंने पिछले में जाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जितनी भी वीडियो डाली है स्ट्रेटजी की, सब में वीडियो रिकमेंड करी है, वो जाके देख सकते हो चैनल पे। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाना पड़ता है, क्योंकि 90% से भी ज्यादा तुम लोगों में से ऐसे लोग हो जो वीडियो को देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो बेल आइकन जरूर दबा लो, ठीक है। मेरे को बस इतना ही चाहिए तुमसे। नाउ अब स्टेप 1 में जब हम लोग वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे किसके साथ सिंक्रोनाइजेशन बैठता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहली बार अगर किसी टीचर का पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कि आपको चीजें ना समझ आए, हो सकता है कि आपका सिंक ना बैठे। तो एट दैट मोमेंट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दूसरे पे जाना है। अगर ये देख के वीडियो देखोगे कि भैया किसके व्यू काउंट ज्यादा है, किसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है, तो कभी तुम्हें वो इंसान नहीं मिल पाएगा जिससे तुमको चीजें समझ आए। जब 12th में मैं था और पूरी दुनिया जाके उस समय अलग पांडे और अलग अलग वीडियो देखती थी, अमन दत्तरवाल, इन सभी के वीडियो देखती थी, उस समय मैं फिजिक्स बाबा 2.0 करके एक चैनल था वो देखता था, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ से केमिस्ट्री देखता था, और ऐसे चैनल से देखता था जिस पे उस समय 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे पूरे के, क्योंकि वो सारे ऐसे थे जिनसे मेरी सिनर्जी बैठती थी, जो मुझे लॉजिकल लगते थे, जिनकी पढ़ाई मुझे सही लगती थी, है ना। तो इंस्टेड ऑफ वायरल मीम और जोक वाले वीडियो देखने से अच्छा है कि वो देखो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि इस साल का सैंपल पेपर पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, जाके देख लेना। अब बात करते हैं वीडियोस के बाद, जो कि हमारा होगा स्टेप 2। नोट्स आपको वीडियोस से ही बनाने हैं। वाई? जब आप वीडियोस से नोट्स बनाते हो तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन केस अगर आपको बाद में रिवीजन करना है, यू जस्ट हैव टू ओपन योर नोट्स और वीडियो को 2x पे चला के अपने नोट्स को देखते जाओ, तो उससे इनफ रिवीजन हो जाती है, कम से कम समय में हो जाती है। वाइल सिलेक्टिंग वीडियोस ये याद रखना कि कोई वन शॉट मत देखना, डिटेल्ड वीडियोस पे जाना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। और इतना करने के बाद जब तुम नोट्स बना लोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए वाइल मेकिंग योर नोट्स और वाइल वॉचिंग अ वीडियो बीच बीच में NCERT के इन टेक्स्ट और एग्जांपल्स बनाते चलना, ठीक है। इतना टाइम है कि बीच बीच में वो बना सकते हैं। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं, बिल्कुल इज्जत से, बिना कुछ आगे पीछे देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगा लेना,
ठीक है, तो इतना काम आपको करना होगा आपके चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए। और अगर मेरे से एक टारगेट चाहते हो तो दिसंबर 25 यानी क्रिसमस से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। नाउ ऑन एन एवरेज मैं आपको इतना कैलकुलेशन दे सकता हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मिला के हमारे पास 4 महीने हैं। सारे फेस्टिवल को कट डाउन भी कर दे बीच में से तो हमारे पास करीबन 90 से 100 दिन है। और हमारे पास चैप्टर ऑन एन एवरेज मान लो अगर एक में 15 है, जो कि नहीं है, मैं तो एक्सट्रीम एंड लेके चल रहा हूं, और 5 सब्जेक्ट है, तो आप ये लगा लो कि एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक चैप्टर पे करीबन 6 दिन है। और इन 6 दिन में आपको वीडियो भी देखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक भी बनाना है। तो आपको अपना टाइम उसी हिसाब से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब कुछ चैप्टर होंगे जिसमें 10 दिन भी लग सकता है, कुछ चैप्टर होंगे जिसमें 3 दिन भी लग सकता है, और हर दिन हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता। तो पैटर्न सिंपल रखना कि MWFS ये रख लेना, एक ऐसे सब्जेक्ट को जो तुम्हारे डिफिकल्ट हो। कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट जैसे मैथ्स और अकाउंटेंसी को मंडे से संडे रखना हर दिन, और वो सब्जेक्ट जो कि सेकंड डिफिकल्ट हो उसको TTS में रख लेना। इतना सिंपल करना है। तो ऐसे अगर पैटर्न अभी से लेके जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, चीज़ें कैच हो जाएगी और तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा, और तुमको ऐसे ही अपना काम करना है। ठीक है, तो अगर टिप्स पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि तुम्हें मेरी सारी वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।